प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की कबर मत खोदो, आप स्वयं अपनी कबर खोद रहे हो। ना यहाँ वैचारिक में है, ना ये एकेडमिक है। वहीं छोटे से कोने में बैठ करके ढपली बजा करके एक झोला साड़ा सा टांग करके सोचते हैं कि देश जीत लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको मैं बता दे रहा हूँ, इन कम्युनिस्टों की एक दवाई जूता चप्पल और पिटाई। जब वो लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानने वाले हैं। एक बार वो यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में आ जाए, उनकी औकात पता चल जाएगी वो क्या है, कैसे हैं। जो भारत का प्रधानमंत्री है, एक संवैधानिक पद है, उसके खिलाफ ऐसे अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग बोलोगे तो आतंकवादी तो हो ही, और आतंकवादियों को यही लोग कम्युनिस्ट लोग ही तो संरक्षण देते हैं यहाँ पर, और कौन देता है। तमाम कम्युनिस्ट वेनेजुएला को, यहाँ के अपने आका मानने वाले लोग मोदी का क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि मोदी भारतीय अस्मिता को जीवित करने का काम किया है। मोदी ने स्टार्टअप के माध्यम से वो चाहते हैं कि जो पैसा है, जो सत्ता है, वो केवल कुछ लोगों तक सीमित रहे। एक ही पागल कुत्तों की दवाई नहीं होती, उन्हें गोली मारी जाती है। तो ये पागल कुत्ते हैं, इनकी दवाई की आवश्यकता नहीं है, उसमें प्रयास करके सरकार को और अपना पैसा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं, इनको गोली मारे जाने की आवश्यकता। मोदी जी मुंह तोड़ जवाब देते हैं, अमित शाह जी मुंह तोड़ जवाब देते हैं, और अभी आगे आने वाली पीढ़ी में योगी जी और मुंह तोड़ जवाब देते हैं। वो अगर आपको हाफ पैंट पे चिढ़ा सकते हैं, वो आपके देश के प्रधानमंत्री को तेरी कबर खुदेगी जैसे चीज कह सकते हैं, तो हम भी खुले तौर पे उनसे कह सकते हैं कि यू आर नथिंग बट अ न्यूसेंस। आप कुछ नहीं है, सिर्फ एक ऐसा वर्ग है जो रोज सुबह उठता है, चाय पीता है और फिर बवाल पे बैठ जाता है, उसको भी नहीं पता कि उसको करना क्या। शर्जील इमाम और उमर खालिद के साथ और भी 54 लोग थे, 55 लोग थे, 53 लोग छोड़ दिए गए हैं। जेएनयू को प्रशासन से हमारी मांग है कि कड़ी निंदा करे, इनको इन्वेस्टिगेट करे। दिल्ली की एक विवादित यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जेएनयू। जी हाँ, जेएनयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर लगातार देखा जाता है कि विवाद हुआ करते हैं और शर्जील इमाम जैसे लोगों के लिए वहां पर समर्थन में लोग उतर आते हैं। लेकिन जब बात होती है देश के प्रधानमंत्री की, जब बात होती है गृह मंत्री की, तो लोग उनका विरोध करते नजर आते हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रणाम, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह चौहान है। देखिए, पहली तो जो आपने चीज़ कही कि देश की विवादित यूनिवर्सिटी, वो देश की विवादित यूनिवर्सिटी कुछ चंद चुनिंदा लोगों की वजह से है। वो चुनिंदा लोगों की इतनी बुरी हालत हो गई है कि संयुक्त मोर्चा बनाने के बाद भी वो एक पार्टी को टक्कर देने के काबिल नहीं बन पाते हैं। जेएनयू के इलेक्शन चल रहे थे तो उनकी जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, उनकी भाषा जो है वही दर्शाती है कि उनकी मानसिकता क्या है और अभी वो जिस चीज़ के लिए बोल रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ये दिमागी रूप से विक्षिप्त लोग हैं। ये अपने आप को बुद्धिजीवी भले मान लें, लेकिन ये तथाकथित बुद्धिजीवी हैं जो अवार्ड वापसी कर सकते हैं, जो ऐसे चिल्ला सकते हैं। लेकिन ये वही लोग हैं, जब हमारे बॉर्डर पे लोग लड़ते हैं तो वो ऑपरेशन सिंदूर ऐसे चीज़ों पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। ये सरासर देशद्रोह है कि आप व्यक्ति विरोध को कैसे राष्ट्र विरोध बना देते हैं। अगर हमारी आइडियोलॉजी किसी से नहीं मिलती है तो हम वैचारिकता से उनसे लड़ते हैं, ना कि उनको गाली दें और ना कि उनकी कबर खुदी जैसी शब्दों का प्रयोग करें। इसको पहली बात तो हमें हाईलाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग कुछ ही हैं। जितना हम उनका हुआ बनाएंगे उतना वो बड़े होंगे किसी दिल्ली के छोटे से विश्वविद्यालय के 1-2 कमरों में रहने वाले लोग। अब तो सिमट गए हैं, संयुक्त मोर्चा लड़ता है पूरा पहले जो होगा। तो फिर पहली चीज़ तो उनका मुद्दा नहीं बनाना। दूसरी चीज़, अगर बनाना भी है तो मुंह खोल के कहना है कि भैया ये देशद्रोही हैं, ये बुद्धिजीवी वर्ग नहीं है, ये देशद्रोही वर्ग है। और ये न्यूसेंस फैलाना इनका सिर्फ एक मकसद है कि इनका नरेटिव चलना चाहिए। तो इसमें बस यही करना है। हमारे छात्रों को ये एक आह्वान है कि वो अगर आपको हाफ पैंट पे चिढ़ा सकते हैं, वो आपके देश के प्रधानमंत्री को तेरी कबर खुदेगी जैसे चीज़ कह सकते हैं, तो हम भी खुले तौर पे उनसे कह सकते हैं कि यू आर नथिंग बट अ न्यूसेंस। आप कुछ नहीं है, सिर्फ एक ऐसा वर्ग है जो रोज सुबह उठता है, चाय पीता है और फिर बवाल पे बैठ जाता है, उसको भी नहीं पता कि उसको करना क्या। क्या लगता है कि ये करियर बनाने के लिए वहाँ एडमिशन लेते हैं या राजनीति चमकाने के लिए? देखिए, करियर बनाने के लिए अगर एडमिशन लेना होता तो आज आधा बैच जेल में ना होता। करियर बनाने के लिए एडमिशन लेना होता तो वहाँ शोध हो रहे होते, ना कि इस तरह के बयानबाजी हो रही होती। करियर बनाने के लिए एडमिशन लेना होता तो आप रिसर्च पेपर निकालते कि कैसे देश विरोधी गतिविधियां हमारी जो सरकार है वो चल नहीं पा रही या क्या गलत हो रहा है, ना कि आप कहते कि भारत तेरी कबर खुदेगी जैसे भाषण थे। अब उसमें जब लग गया एक सही एक्ट में आपके लोगों को अंदर कर दिया गया तो आप भारत तेरे टुकड़े होंगे से आप प्रधानमंत्री पे आ गए, आप गृह मंत्री पे आ गए। तो अगर करियर बनाना होता तो वो दिख जाता है, छात्र दिख जाता है। और छात्र राजनीति एक ऐसा पायदान है जो पूरा देश का नैरेटिव सेट करता है। हमने आसपास के देशों में देखा भी है। और ये बस खाली छात्र राजनीति की जो छवि है उसको धूमिल करने का एक तरीका है। बस कहा जा रहा है कि ये जो नारेबाजी की गई है ये 2020 में जो घटना हुई थी उसके कारण की गई है। ये घटना लोगों को याद है, लेकिन जो बांग्लादेश में हो रहा है आखिर उसके खिलाफ क्यों नहीं ये स्टूडेंट पावर निकल के सामने आ रहा है? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपके माध्यम से जो आपने बोला कि 2020 की जो घटना हुई है, उनके लोगों को जो उनकी विचारधारा फॉलो करते हैं उन्हीं को नहीं पता है कि इसलिए नारे लगा रहे हैं। उनका खाली एक काम है, सुबह उठ करके ढपली बजाना। भारत की जनता पैसे दे
और वहाँ जाके फ्री में फंड पढ़े और ढपली बजा के पूरा सोचते हैं कि ये दुनिया हासिल कर लेंगे। शर्जील इमाम और उमर खालिद के साथ और भी 54 लोग थे, 55 लोग थे, 53 लोग छोड़ दिए गए हैं। ये दोनों लोग इसलिए अभी तक हैं क्योंकि ये मास्टरमाइंड थे। कितने लोगों की हत्या हुई थी दिल्ली राइट 2020 में, पहले तो वो उसके बारे में चर्चा करें। ढपली बजा करके वो उसको जो मरे हैं और जिनके परिवार हैं उनकी जो संवेदनाएं हैं उसके खिलाफ ये क्या करना चाहते हैं। और आप सबसे पहली बात तो ये जो अभी मुद्दा जो नया है कि आप एक संवैधानिक पद में बैठे हुए व्यक्तियों के खिलाफ आप ये बोल रहे हो, आपकी पहले तो औकात नहीं है। इस इतनी घृणित मानसिकता है। ये छात्र राजनीति नहीं है, ये देश विरोधी नारे हैं। जो CPIM है, उनकी स्टूडेंट विंग है, आयसा है, सिफाई है, ये कुछ नहीं है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इस्लाम है, ये कुछ नहीं करते। और जो इनके साथ चनिंदा जो नाम आपको दिख रहे हैं, कुछ हिंदू नाम के भी आपको हैं, वो भी रेडिकलाइज्ड हो गए हैं। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में है। इनके बारे में पता करना चाहिए, इनकी मानसिकता, इनकी फंडिंग, इनका सिस्टम कैसे रन होता है। ये लोग स्टूडेंट्स के नाम पर ऐसे ऐसे चीज़ें करते हैं जिससे सीधा सीधा जो है किसी की जान पे बनाती है। 2020 का जो राइट हुआ था वो छोटा मोटा राइट नहीं है। अभी भी जाकर के लोग भूल गए होंगे, आप हिस्ट्री में जाकर देखेंगे तो 90% यही लोगों का, ये जामिया मिलिया इस्लामिया के, JNU के, यही लेफ्ट विंग के और रेडिकलाइज मुस्लिम, इन्हीं का ही काम था जिनकी वजह से आज ये हुआ है। तो और ये लोग बोलते हैं कि भाजपा के और RSS AVP, अरे तुम भाजपा RSS भूल जाओ, विद्यार्थी परिषद के हैं। अपनी अगर अपने पे आ गए ना, तो आप हमसे आकर के सीधा सामना करो ना। आप वैचारिक हो ना, आप हमारे एजुकेशन में हो। आप खाली 1-2-4 लोगों को लेकर के ढपली बजा करके आप सोचते हो कि पूरा आप दिल्ली हासिल कर लोगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। और JNU को प्रशासन से हमारी मांग है कि कड़ी निंदा करे, इनको रेस्टिगेट करे और ऊपर ऐसे जो भी जितने भी राष्ट्र विरोधी आवाज़ें उठती हैं उनको दबाने का प्रयास करें। क्योंकि राष्ट्र विरोध का आप छात्र राजनीति करो, आप ABP के अगेंस्ट बोलो, वैचारिकता में बोलो, आप देशद्रोह कैसे आप बढ़ा सकते हो? देशद्रोह बढ़ेगा तो आपकी प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की कब्र मत खोदो, आप स्वयं अपनी कब्र खोद रहे हो। और विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि इनकी जो है मौलिक कब्र खोदनी चाहिए। इन लोगों को ढूंढ ढूंढ के इनको रेस्टिगेट करो। जो ये फ्री फंड में पढ़ रहे हैं, हमारे एजुकेशन सेस के पैसे में पढ़ रहे हैं, इनको वहां से हटाना चाहिए। इस तरीके की मानसिकता दिल्ली में नहीं चलेगी। अभी आप यहाँ पे, ये दिल्ली का हुआ है, यही आप यहाँ पे करोगे तो इस तरीके से आप सोचते हो कि आप देश बढ़ा लोगे, कितना क्या कर लोगे आप, और किस बात पे? आप पहले पता करो ना। आप इसी से पता लगता है। ये लोग कहते हैं ना कि हम लोग ये हैं और BJP ये कर रही है, RSS ये कर रहा है, ABP ये कर रहा है। 2 मुस्लिम सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम है, इनको यही नहीं पता कि वो लोग किस लिए एक्यूज हुए हैं, किस लिए इनका जो हुआ है उनकी बेल जो है डिनाई कर दी गई है। लगातार जब बार बार देखा जाता है तो बार बार JNU क्यों? ऐसा क्या चल रहा है JNU के अंदर? क्या उनके जो आका है वो कहते हैं कि JNU में बैठ करके ही ऐसे विवादित बयान देने हैं? और इनको कहीं जगह मिलेगी? लखनऊ विश्वविद्यालय आ जाए, दिल्ली विश्वविद्यालय आ जाए, और कहाँ जगह मिलेगी? वहीं पर जीते हैं, वहीं सिस्टम लगाया, साम दम दंडभेद वहीं लगाया, और 4-5 लोग हैं वही ढपली बजा करके वहाँ टहला करते हैं। और ये कहाँ कर पाएंगे? आप खुद बताइए, लखनऊ विश्वविद्यालय में किसी की हिम्मत है करने की? ना यहाँ वैचारिक में है ना ये एकेडमिक है। वहीं छोटे से कोने में बैठ करके ढपली बजा करके एक झोला साड़ा सा टांग करके सोचते हैं कि देश जीत लेंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको मैं बता दे रहा हूँ। और आने वाले समय में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। राजनीति ऐसे नहीं होती है। राजनीति का मतलब होता है सबके मन जोड़ना। देश विरोधी नारे लगा करके आप राजनीति नहीं कर सकते। सीधा सीधा ये देशद्रोह का मुकदमा इन पे कायम होना चाहिए। इनको यहाँ से इनको जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहिए। हमने अभी पहले आपसे सवाल पूछा है कि जो स्टूडेंट पावर है वो सामने आता है। आपने देखा जेनजीज का प्रोटेस्ट देखा, आपने नेपाल में देखा, उसके बाद जेनजीज कई जगह प्रोटेस्ट करे, लेकिन जो हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट पावर बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? पहले आपने जेनजीज कहा, वहाँ बूढ़े जो हैं 35 साल के ऊपर जाकर के, आप किसी की बात कर लो, कन्हैया कुमार, उमर खालिद की बात कर लो, जाकर के वहाँ पढ़ रहे थे एजुकेशन सेस में, और वो आप दूसरे देश के मुद्दे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, कल मैं एक इन्हीं के व्यक्ति को सुन रहा था, इनसे पूछा गया कि तुम बांग्लादेश में क्या बोलते हो, तो बोला हमारी कोई मतलब नहीं है। फिलिस्तीन के लिए आप आवाज़ें उठाते हो, फिलिस्तीन के लिए आप पोस्टर जारी करते हो, बांग्लादेश में जो मासूम मर रहे हैं, रेप हो रहा है, क्या ऑन कैमरा रेप हो रहा है, उनके बारे में आप, उनके बारे में कोई, यही आपकी व्यक्ति है, यही आपकी वक्ता की आज़ादी है। तो इस तरीके की सीधा सीधा इसको हम लोग खारिज करते हैं। विद्यार्थी परिषद इसका पुरजोर विरोध करती है। आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से बार बार जेएनयू क्यों जेएनयू विवादों की यूनिवर्सिटी बनता जा रहा है? हम एक ही बात कहेंगे कि वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक बार यहाँ के भी वहीं से सीख के यहाँ भी कुछ लोग ऐसे ही हरकतें करने की कोशिश किए थे, तो हम लोग भैया के नेतृत्व में, अनंग भैया थे, अमन भैया थे, इन लोग के नेतृत्व में पुरजोर विरोध किए थे। बस उनके लिए एक ही बात है, इन कम्युनिस्टों की एक दवाई, जूता चप्पल और पिटाई। जब वो लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानने वाले। एक बार वो यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में आ जाए, उनकी औकात पता चल जाएगी वो क्या हैं, कैसे हैं। अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो आपने देखा होगा, अभी सुना होगा, डॉक्टर्स वहाँ से निकले थे, वो डॉक्टर्स नहीं थे, आतंकवादी बाद में बनवा चला। क्या अब उसकी तुलना जेएनयू की तुलना एक दूसरे से की जा सकती? बिल्कुल की जा सकती है। अगर
जो भारत का प्रधानमंत्री है, एक संवैधानिक पद है, उसके खिलाफ ऐसे अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग बोलोगे तो आतंकवादी तो हो ही, और आतंकवादियों को यही लोग, कम्युनिस्ट लोग ही तो संरक्षण देते हैं यहाँ पर, और कौन देता है। क्या लगता है एजुकेशन में भी बदलाव आ रहा है क्या कि लोग इस तरह की मानसिकता ला रहे हैं? वो लोग पढ़ने वाले थोड़ी हैं, वो लोग तो उपद्रवी लोग हैं। पढ़ाई लिखाई करने वाले हम लोग विद्यार्थी परिषद के छात्र वहाँ पर पढ़ते हैं, एक से एक वहाँ पर स्टूडेंट निकले हैं, जो प्रोफेसर हैं, यहीं पर तमाम लोग आए हैं। तो वो लोग को देशद्रोह का मुकदमा लिख के सीधा जेल भेज देना चाहिए, और अगर ऐसा कुछ ना कर पाए तो हम लोग को सौंप दें, हम लोग उनकी दवाई कर देंगे। एक चीज़ समझना होगा कि मोदी का विरोध हो क्यों रहा है। जेएनयू जैसे संस्थान में, जो सरकार द्वारा पोषित संस्थान है, जहाँ फेलोशिप सरकार दे रही है, जहाँ रहने का व्यवस्था सरकार कर रही है, जहाँ खाने की व्यवस्था सरकार कर रही है, जहाँ के बच्चों के लिए एक एक चीज़ की व्यवस्था सरकार कर रही है, आखिर ये मोदी का विरोध हो क्यों रहा है? मोदी का विरोध हो क्यों ना कि ये जो रशिया को और तमाम कम्युनिस्ट वेनेजुएला को यहाँ के अपने आका मानने वाले लोग मोदी का क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि मोदी भारतीय अस्मिता को जीवित करने का काम किया है। मोदी ने स्टार्टअप के माध्यम से वो चाहते हैं कि जो पैसा है, जो सत्ता है, वो केवल कुछ लोगों तक सीमित रहे। एक चाय वाले का बेटा मुख्यमंत्री पहले बनता है, फिर प्रधानमंत्री बन गया है, तो इन जो देश के एलीट हैं उनको समस्या तो होगी ही, उनके पेट में गुड़गुड़ होना जायज़ है। तो ये वही लोग हैं, ये उन्हीं द्वारा पोषित लोग हैं, और इनको समस्या इसलिए है क्योंकि मोदी राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र सुरक्षा की बात करते हैं। पाकिस्तान द्वारा पोषित इन कम्युनिस्टों को, चाहे वो हम अभी देखें कि ऑपरेशन कागार के माध्यम से किस तरह जो नक्सली थे उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, और मार्च 2026 तक की मोदी जी की ये योजना है, ये उनकी नीति है कि नक्सलवाद को पूरी तरह से भारत से समाप्त कर दिया जाएगा। भारत में उग्र क्रांति की क्या आवश्यकता है? आप कहीं भी खड़े होकर के, किसी चौराहे पे खड़े होकर के देश के सबसे बड़े उच्च स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति का विरोध कर सकते हैं। इसकी आज़ादी आपको संविधान देता है, पर संविधान आपको आज़ादी के साथ कुछ मर्यादाएं भी बताता है। जब मर्यादाएं तोड़ी जाती हैं तो उन सांपों का फन कुचलने का जो काम है वो सरकार जरूर करेगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। और मुझे लगता है कि इन लोगों की दवाई बहुत आवश्यक है। अभी तो मुकदमा हो गया, जो मेरी जानकारी है उन सब पे मुकदमा हुआ है, और कठोरतम कार्रवाई हो उन लोगों। चंद उंगली पे गिने हुए लोग हैं ये। भारत हमेशा से एक था, हमेशा से एक है। ये अंग्रेजों का नैरेटिव था कि भारत बटा हुआ है, हम हमेशा से एक थे, हम आज भी एक हैं, हमारी संप्रभुता अक्षुण्ण है, उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। ये 5-6 लोग हैं, इनकी दवाई सरकार करेगी, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। शरजील इमाम पिछले उतने दिन से जेल में है। एक बार उसने प्रयास किया कि सरकार को बांटेंगे, वो एक खालिस्तानी था, उसका अमृतपाल करके कुछ नाम था, वो आसाम की किसी जेल में पड़ा हुआ है। वो कहता था भारत तेरे टुकड़े होंगे। भारत उसको पंजाब से उठा करके आसाम की जेल में रखा है। इससे ज़्यादा संप्रभु आपको क्या देखना है? इससे ज़्यादा अखंडता क्या देखनी है? उसे आसाम का भोजन खिलाया जा रहा है ये बताने के लिए कि आसाम भारत से अलग नहीं है, खाइए आसाम का भोजन। इसी तरह सबको भारत सरकार, मुझे पता है मोदी जी की जो सरकार है ये बहुत सशक्त सरकार है, भारत की जनता तो उनके साथ है, तभी तो वो पिछली 3 बार से सरकार में है। तो भारतीय जनता का मन जो है वो एकदम मोदी जी के साथ में है, और मोदी जी कठोरतम कार्रवाई करेंगे इन सब पर। दूसरी बात रही कि शरजील इमाम और इन लोग का, तो अगर एक आदमी है जो बढ़िया से जिम करके सबको मार पीट रहा है, वो उतना खतरनाक नहीं है जो एक आदमी बैठ के दिमाग से जो भी इधर उधर अपना वैचारिकता फैला रहा है देश विरोध में। तो इन लोगों के लिए सही स्थान वही जेल है, वो अभी वहाँ पे हैं, और आने वाले समय में जब तक मानसिकता नहीं बदलती है तब तक वहीं रहेंगे। और ये भी हम कह रहे हैं कि उनकी मानसिकता बदलेगी, ऐसा नहीं कि जेल में जेल में ही रहेंगे, बदलेगी, उस समय आएगा। अभी जनता है साथ में, कुछ और आगे समय आएगा, जनता का और मूड बनेगा, तो फिर उनकी भी मानसिकता बदलेगी समय के साथ। तो बात उनको आप नहीं मना पाएंगे, वो लातों से ही मानेंगे। अब वो लात ये है कि पुलिस के डंडे की लगेगा या विद्यार्थी परिषद की लात पड़ेगी, तो मानना तो उनको है। और देश विरोधी आप दिल्ली में बैठकर, राजधानी में बैठ करके आप जो है प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के खिलाफ आप बोल दोगे। विचारधारा अभी अलग है। आप एक संवैधानिक पद में बैठे व्यक्तियों के बारे में ऐसा बोल रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। और आप क्या पढ़ रहे हो उस पर भी आप अपने आप में भी शर्म करो कि आपको क्या पढ़ रहे हैं, आपके किस छात्र राजनीति से निकल के आप आ रहे हो। तो इनके बारे में इनकी दवाई होगी, और ना उनको दवाई हो तो लखनऊ विश्वविद्यालय आ जाए, इतना उन्होंने बोलना था ना। क्या है कि पागल कुत्तों की दवाई नहीं होती, उन्हें गोली मारी जाती है। तो ये पागल कुत्ते हैं, इनकी दवाई की आवश्यकता नहीं है, उसमें प्रयास करके सरकार को और अपना पैसा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं, इनको गोली मारी जाने की आवश्यकता है। गोली मारी जाएगी तो विपक्ष उछल के सामने आएगा। विपक्ष का काम है बोलना, आप विपक्ष सरकार का विरोध करना उसका काम है। उसका विपक्ष को ये सोचना है ना कि संवैधानिक पद तुम नकार रहे हो, यानी फिर विपक्ष भी देशद्रोह के रास्ते चला गया। विरोध तय हो सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का विरोध किया जाना चाहिए, लेकिन जब आप एक राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, प्रधानमंत्री का जो पद है वो राष्ट्र की एकता का प्रतीक है कि पूरे भारत में से, चाहे वो अटक हो, चाहे वो कटक हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, हर जगह का व्यक्ति उसको वोट दिया है, तब वो चुन करके आया है। राष्ट्र के प्रतीकों का विरोध नहीं होना चाहिए। आप भारत के जैसे अशोक स्तंभ है तो अशोक स्तंभ का विरोध नहीं होना चाहिए। राष्ट्र की जो नीतियां हैं उनका विरोध कर सकते हैं आप। मोदी जी अभी लखनऊ में ही तो उन्होंने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया, तो वो हमें रोज प्रेरित करते हैं। वो हमें कह गए हैं कि राष्ट्र जो है हमारे लिए भूमि का टुकड़ा नहीं है, हमारे लिए माता है, हमारा पोषण करने वाली ये धरती है। हम इसको मातृत्व भाव से देखते हैं। हमारी माता का विरोध हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी माता का सीना छलनी करने का काम किया जा रहा है।
प्रयास किया जा रहा है, किया नहीं जा रहा है। मोदी जी की सरकार में ये प्रयास केवल किया जा सकता है और मोदी जी मुंह तोड़ जवाब देते हैं, अमित शाह जी मुंह तोड़ जवाब देते हैं और अभी आगे आने वाली पीढ़ी में योगी जी और मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। अगर हमारा देश चाह गया तो उनकी जब खबर खुदने लगेगी तो उनको कोई बचा नहीं पाएगा। वो भागे भागे घूमेंगे। जो जिनके संरक्षणों में काम कर रहे हैं वो कोई काम नहीं आएगा। आप सोचिए, देश के प्रधानमंत्री को जो है हर एक युवा ने चुना है, हर एक महिला ने चुना है, हर एक बेटी ने चुना है, देश की हर एक भाई ने चुना है। और आप उनको जो है कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। अरे आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? अभी भी जो है आप लोग जेएनयू में पूरा यासी का अड्डा बना के रखा हुआ है। आप वहाँ पे जो है किसी चीज की जो है जांच होती है तो असलहे निकलते हैं। आतंकवादी गतिविधियों में सब लोग जो है लिप्त हैं। देश के प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं, कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। अगर इनकी कब्र खोदने लगेगा, अगर देश की जनता खोदने लगेगी, इनको कोई बचा पाएगा? इनकी कब्र खोदने का कार्य हर एक युवा करेगा, हर देश के एक एक जनता करेगी। और इनको बचाने वाला कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बाहर से कोई भी इनके आका जो लगे हुए हैं, कोई काम नहीं आएंगे। इनको जो है दौड़ा दौड़ा के देश की जनता मारेगी। जूते चलेंगे इनके ऊपर, इनके दिमाग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्या अब ये जूते खाने के लायक ही बचे? नहीं तो जूते खाने के लायक तो है ही है वो। और किस लायक है वो? जूते खाने के लायक है। अरे देश के प्रधानमंत्री को जो है, अच्छा देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ हमने तो चुना नहीं है, देश के प्रधानमंत्री को सबने चुना है ना। इतनी अपने देश की जो है जनता ने चुना है उसको, तो कुछ तो देख के चुना होगा ना। आज के समय में देखिए, हर महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, हर युवा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। पहले जो है कॉलेजों में बच्चे पढ़ने जाते थे तो उनकी रैगिंग होती थी, उनको लोग परेशान करते थे। आज आप बताइए किसी कॉलेज में जो है कहीं पर रैगिंग होती है? हर युवा जो है, हर बच्चा पढ़ने आता है, उसको जो है सुरक्षा देने का काम जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। यहाँ पे देखिए लूट होती थी, चोरी होती थी, बहन बेटियां घर से निकलती थी, उनको जो है रोक लिया जाता था। आज देखिए कितनी सुरक्षा महसूस करते हैं लोग। ये सुरक्षा तो उन लोग को नहीं समझ में आ रही ना, जो जेएनयू में बैठे हैं या जो विपक्ष कह रहा है गुंडागर्दी अब चल। नहीं तो वो जेएनयू में बैठे हैं ना, तो जेएनयू में जिस तरीके का मानसिक उनको वो मिल रहा है, इनके आका जो बता रहे हैं वही चीज तो वो जानेंगे। उनके आका का कहना है कि आप जो है अपराध को जो है बढ़ावा दीजिए। आप प्रधानमंत्री, अरे कोई भी शिक्षित परिवार का बच्चा होगा वो किसी को मारने या मरने की बात नहीं करता है। पेरेंट्स जो है, इनके जो माँ बाप है, वो भी नहीं रोक लगाते क्या? बिल्कुल नहीं लगाते होंगे, तभी तो आज बच्चे जो है कर रहे हैं। भाई हमारे माता पिता जो है कहते हैं भैया चुपचाप घर से निकलना, चुपचाप घर से आना, अच्छे से रहना, समाज में है अपने माता पिता की जो इज्जत को जो है बर्बाद मत करना, कभी सम्मान न झुकाना हमारा। अब उनके माता पिता नहीं चाहते होंगे तो उनके माता पिता नहीं चाहते होंगे, तभी तो वो कर रहे हैं। उनका खात्मा पर्याप्त सरकार कर रही है, वो तो आपने देखा ना। अगर वो लोग अपने इरादों में कामयाब हो जाते तो फिर क्या होता। लेकिन क्या था, हमारी देश की एजेंसीज, हमारी देश की सरकार है, मजबूत सशक्त सरकार है, उसे तुरंत इनको पकड़ा। हमारी एजेंसीज लगी हुई हैं, इनका खात्मा वो करने के लिए है। बट क्या है कि जो उत्पन्न हो रहे हैं नए नए कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, इनको खत्म करना, इनको इनके रास्ते दिखाना बहुत ज़रूरी आवश्यकता है। और ये भारत की यूनिवर्सिटियां हैं, वो दिल्ली की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आती है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे किसी छात्र की इतनी इसको छूट नहीं मिलनी चाहिए कि वो देश विरोधी नारे लगाए। और बाकी हमारा भारत हमारा सशक्त है, हम सब उसमें लगे हुए हैं, सब काम कर रहे हैं। हमने अभी 150 वंदे मातरम हमारी जयंती हुई है, हमने इतनी अपनी दिशा तय करी है, हम आगे भी तय करेंगे। कोई ना रोकने वाला था, ना रोकने वाला है। भारत सदा अमर रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से स्टूडेंट्स की बात हो रही है कि जहां एक तरफ जेएनयू के स्टूडेंट है जो देश विरोधी नारे लगाते हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पद की मर्यादा को तोड़ते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की जाती है, उनकी कब्र खोदने की बात की जाती है, वो भी जेएनयू में। तो वहीं आज लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, उनका कहना है कि एक बार वो लखनऊ यूनिवर्सिटी पे भेज के देखे, उनको मर्यादा सिखा दी जाएगी। और उनका कहना है कि ये जो लातों के भूत है वो बातों से नहीं मानने वाले। तो कहीं ना कहीं सरकार को जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में पैदा हो रहे इन मानसिकता वाले लोगों का इलाज करने की जरूरत है और इन पर कड़ी कार्रवाई करने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता हो चुकी है। क्योंकि बार बार जिस तरह से जेएनयू में विवादित बयान दिए जाते हैं, शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे लोगों की रिहाई की बात की जाती है, उन सभी पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इनकी मानसिकता कहीं ना कहीं देश विरोधी होती हुई दिखाई दे रही है। तो तमाम और ऐसी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए खबर इंडिया के साथ।